अच्छा, आज हम मुहर्रम के हवाले से बावर्ची स्टाइल हलीम बनाकर तैयार करेंगे। ये हलीम मैं बीफ के साथ बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसमें ना तो आपको बीफ के बड़े पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आपके घर में इजीली बीफ, मटन या चिकन पड़ा हो, सेम इसी मेथड से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएशंस भी की हैं, तो वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये वाली हलीम की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए ये टाइम को वेस्ट किए बिना इसे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने दालें कौन-कौन सी ली हैं। अच्छा, दालों का जिसके साथ मैंने माप किया है, मैंने भी एक ही बर्तन को सेट कर लिया है। आपने भी जब हलीम बनाना हो तो आप दालों के माप के लिए एक ही बर्तन को सेट कर लीजिएगा। अगर सेम मेजरमेंट के साथ आपकी दालें होंगी तो आपका हलीम जो है वो परफेक्ट किस्म का बनकर तैयार होगा। अच्छा, हलीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 प्याली गंदम की ली है। अगर आपके पास गंदम साबुत नहीं है तो आप इस पॉइंट पर दलिया भी ऐड कर सकते हैं। और सेम उसी प्याली के साथ जिससे मैंने 1 प्याली गंदम ली है, वही प्याली हाफ मैंने मूँग दाल की ली है। हाफ प्याली धुली हुई मसूर की दाल ली है और हाफ प्याली मैंने माश की दाल ली है और हाफ प्याली मैंने चने की दाल ली है और हाफ प्याली मैंने चावल लिए हैं। अच्छा, सभी जो दालें हैं हमारी सेम मेजरमेंट के साथ ही जाएँगी और अगर आप गंदम लें तो आप 1 प्याली लें, यानी कि उनसे हाफ़ आपने ज़्यादा लेना है। अगर दलिया लें वो भी आपने ज़्यादा लेना है। अब इन सभी दालों को अच्छी तरह से एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि इनके अंदर कोई पत्थर वग़ैरह तो नहीं है। दालों को साफ़ करने के बाद इनको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे और इनको भिगोकर कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, दालों को भिगो कर रखेंगे और आ जाते हैं अगले स्टेप पे और अगले स्टेप पे हमने सबसे पहले फर्स्ट में क्या करना है कि हमने हलीम के लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेना है। खुशबूदार मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है और 1 मैंने बादशाह का फूल लिया है और 8 से 9 मैंने सब्ज़ इलायची ली है और 2 मैंने मोटी इलायची ली है, 12 से 15 मैंने लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 2 मैंने तेज़पात लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से छोटा-छोटा सा कर लिया है क्योंकि जब हमने ग्राइंड करने हैं तो इसी तरह से ही हमने छोटे-छोटे से करके उसके अंदर ऐड करने हैं। और थोड़ी-सी मैंने जायफल ली है, थोड़ी-सी जावित्री ली है और 3 से 4 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी की। अब इन सभी मसालों को ग्राइंडर के अंदर डालकर इसका एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, खुशबूदार हमारा मसाला जो है अब तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, अगले स्टेप में हमने कोरमा बनाना है, लेकिन कोरमा बनाने से पहले हम प्याज़ फ्राई कर लेंगे, जिनको हमने कोरमे में भी ऐड करना है और सर्विंग के लिए भी हमें चाहिए। इसलिए प्याज़ मैं सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। प्याज़ मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा ही लिए हैं, जितने मुझे कौरमे में चाहिए उतने मैं कौरमे में ऐड कर लूँगी, जितने सर्विंग में चाहिए उतने सर्विंग के लिए मैं यूज़ कर लूँ, बाकी जो बच गए उनको मैं सेव कर लूँगी। आप भी अगर चाहें तो प्याज़ फ्राई की रेसिपी को इधर इस पॉइंट पर सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, प्याज़ फ्राई करने के लिए मैंने 3 प्याली ऑयल लिया है और आधा किलो मैंने प्याज लिए हैं। प्याज मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, आपने भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज फ्राई करने हो और क्रिस्पी से रखने हो तो आपने भी जब प्याज काटने हैं तो काट कर आपने इस तरह से स्लाइसेस में अलग-अलग से कर लेना है। अगर आप इस तरह से स्लाइसेस में अलग-अलग करके डालेंगे तो प्याज आपके बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, प्याज़ों को फ़ौरन डालने के बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्रिस्पी आपने प्याज रखने तो आपने प्याज़ों को फ़ौरन से टच नहीं करना। जैसे ही देखेंगे कि प्याज आपके हल्की-हल्की सी फर्म सी पोज़ीशन में आना शुरू हो गए हैं और हल्के-हल्के से फ्राई होना शुरू होंगे, फिर आपने चम्मच की मदद से इस तरह से उनको टर्न करना है। आप देखें इस तरह से इनकी पोज़ीशन आ गई है, फिर इनको मैं हल्का-सा हिला रही हूँ। ज़्यादा आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अब हल्के-हल्के से देखिए प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और प्याज ऑलमोस्ट अब देखें हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब नीचे से मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है क्योंकि प्याज़ों के अंदर जो हल्की-हल्की सी कसर रह गई है, तो ये हल्का-हल्का सा इनके अंदर कुकिंग प्रोसेस 5 से 10 मिनट चलते रहना है, जब तक ये ठंडे नहीं होंगे। तो जो कसर रह गई है ब्राउन होने की वो भी इसी कुकिंग प्रोसेस के अंदर ही हो जाएगी। अब प्याज़ों को इसी तरह से निकाल लेंगे। मैंने ट्रे में पहले टिश्यू डालकर रखे हुए, उनके अंदर मैं सभी प्याज़ों को निकाल कर रख लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने प्याज़ों को निकाल कर रख लिया है।
और अब प्याज़ों को कलर भी आप चेक करें कि कितना प्यारा सा कलर है। अब इन प्याज़ों को ठंडा होने के लिए रखते हैं और आ जाते हैं कोरमा बनाने की तरफ। अच्छा, कोरमा बनाने के लिए ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही है, जितना मुझे कोरमे के लिए चाहिए उतना मैं रख लेती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि कोरमे में भी ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही चाहिए हमें। अच्छा, ऑयल थोड़ा-सा मैंने निकाल लिए है और अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे गोश्त। अच्छा, गोश्त जो लिया है ये मैंने बीफ लिया है और नॉर्मल जितने पीसेस होते हैं बीफ के उतने ही मैंने पीसेस में ये लिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी 3 से 4 मिनट तक हमने कलर चेंज होने तक भुनाई करनी है। जैसे ही देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है तो उसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून पीसी हुई मिर्च का लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है और 2 टेबलस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून की जितनी ही मैंने फाइन सी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ली है। अब इन सभी स्पाइसेस को डालकर अच्छी तरह से इस पॉइंट पर हमने भुनाई करनी है। जितनी अच्छी से आप भुनाई करेंगे इस पॉइंट पर उतना ही मज़े का आपका कोरमा बनकर तैयार होगा। अच्छा, 3 से 4 मिनट तक भुनाई के बाद अब इसमें डाल देंगे ब्राउन प्याज़ जो हमने फ्राई करके रखे हैं। 2 मुट्ठी के जितने इसमें ऐड करेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई हमने फिर 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और करनी है। और अब देखें 3 मिनट बुनाई के बाद बहुत ही यम्मी वाला और वाव वाला हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी इसमें मैं 1.5 लीटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा पानी इसमें ज़्यादा ही जाएगा। और अब कुकर की लिड लगाएँगे, वेट लगाएँगे और वेट आने के बाद इसको 1.5 घंटे तक हमने स्लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। और जब तक हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पे हम दालें बॉयल कर लेते हैं। अच्छा, दालों को भी भिगो कर रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि दालें हमारे क्वांटिटी में भी अब डबल हो गई हैं और बहुत अच्छी तरह से देखिए नरम भी हो गई हैं। और अब इनको बड़े बर्तन में शिफ्ट करते हैं और बॉयल होने के लिए रखते हैं। अच्छा, आपने देखना है कि जैसे ही आपकी दालें बॉयल होने लगी तो ऊपर इस तरह से अगर सफ़ेद झाग आ जाए तो इसको आपने रिमूव कर देना है। झाग को आप रिमूव करेंगे और कढ़ाई के ऊपर लिड लगा लेंगे और इसको भी स्लो फ्लेम पर 3 घंटे के लिए दालों को पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद कढ़ाई के ऊपर से लिड हटाकर मैं आपको चेक करवाती हूँ दालों की अब सिचुएशन। अच्छा, दरमियान-दरमियान से मैं दालों को 3 घंटे के अंदर चेक भी करती रही हूँ और चम्मच के साथ जिससे मैं चेक करती रही हूँ उसी के साथ ही मैं दालों को आहिस्ता-आहिस्ता से मैश भी करती रही हूँ। और आपके सामने ये पोज़ीशन है इनकी कि दालें जो नरम वाली थी वो बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं और जो साबुत वाली दालें हैं गंदम और चना दाल है ये भी इसके अंदर साबुत-साबुत सी हैं। इनको अब हम ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, ऑप्शन 1 मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो इस तरह का अगर आपके पास गोटा है तो आप इससे भी दालें जो है वो अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन 2 अगर आपके पास ग्राइंडर भी नहीं है और ये गोटा भी नहीं है तो आप जूसर जग के अंदर उसके अंदर भी डालकर आप दालों को अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास इस तरह का ग्राइंडर है तो मैं इसकी मदद से ही दालों को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। 5 मिनट के ही लगे हैं मज़ीद और दालें हमारी देखिए अच्छी तरह से जो है वो मैश हो गई हैं। इनको अब साइड पे रखते हैं और अपना कोरमा चेक कर लेते हैं कि कोरमे की क्या सिचुएशन है। अच्छा, कोरमे को मैंने 1.5 घंटे तक पकाया है और फ्लेम को नीचे से मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। लीड को हटाएँगे और गैस को रिमूव करेंगे और इसकी सिचुएशन को चेक करेंगे, क्या सिचुएशन है इसकी। अच्छा, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि गोश्त हमारा कितना अच्छा से देखिए गल गया हुआ है। चम्मच की मदद से ही बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो रहा है और अब इसके अंदर जो शोरबा है यानी कि रोगन जो है इसको साइड पे रखेंगे, आगे जाके हमने हलीम में ऐड करना है। अच्छा, रोगन को साइड पे रखेंगे और गोश्त को मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छा, गोश्त को आपने बिल्कुल मैश नहीं करना, छोटी-छोटी सी आपने बोटी रहने देनी है, यानी कि छोटा-छोटा सा चंक्स जो है वो हलीम के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी बिल्कुल मैश नहीं करिएगा, छोटा-छोटा सो चंक्स जो है वो आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा, जितनी सी हमें रिक्वायरमेंट थी गोश्त उस हिसाब से मैंने मैश कर लिया है और अब इसको डाल देते हैं दाल के अंदर। अच्छा, दाल के अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा रोगन। रोगन डालने के बाद और जो गोटा मैंने आपको दिखाया था उसकी मदद से हम दालों को इस पॉइंट पर अच्छी तरह से गोट देंगे। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा सा रोगन डालते जाएंगे और गोटे की मदद से दालों को अच्छी तरह से यकजान करते जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर भी आपने थोड़ा-सा सब्र से काम लेना है। अगर आप गोटी की मदद से दालों को आहिस्ता-आहिस्ता से गोटती जाएँगी, तभी आपका हलीम जो है वो मज़े का बनकर तैयार होगा और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। अच्छा, 20 मिनट मैंने मज़ीद और लगाए हैं, दालों को अच्छी तरह से मैंने गोटे के साथ घोटा है और देखिए रोगन भी गायब हो गया है और नीचे से फ्लेम चल रहा था और हमारा हलीम जो है ऑलमोस्ट बनकर अब तैयार हो चुका है। और अब लास्ट पे डाल देंगे हमने खुशबूदार जो हलीम का मसाला तैयार किया है। अच्छा, मसाला मैं सारा ऐड नहीं करी, मैं इस पॉइंट पर हाफ ऐड करी हूँ। आप भी चेक कर लीजिए, अगर आपके स्पाइसेस इसमें ज़्यादा हो हलीम में तो आप मसाला हाफ ऐड कीजिएगा। अगर स्पाइसेस थोड़े कम हो तो आप सारा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मसाले को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आपको मैं चेक भी करवाती हूँ। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि हलीम पतला है, लेकिन हलीम इस पॉइंट पर पतला नहीं है। जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा। अगर आप थिक करके उतारेंगे तो हलीम का उस तरह का फ्लेवर नहीं रहेगा। इस तरह की अगर लुक होगी इसकी पतली-पतली सी, तो जैसे ही आप देखेंगे कि हलीम ठंडा हो रहा है तो वैसे-वैसे ठंडा होते ही थिक हो जाएगा ये। अच्छा, अब आपको मैं दिखा भी रही हूँ इसकी लुक कैसी लग रही है। यकीन करें ये वाव वाला हमारा हलीम बनकर तैयार हुआ है। ये रेशेदार हलीम नहीं है, लेकिन ये बावर्ची स्टाइल हलीम है और मैंने वेरिएशन के साथ की है। जो इसके अंदर जो बोटी के चंक्स है वो भी कमाल के आपको लगेंगे। यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है। अगर आप सेम इसी तरह ही रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे आप लास्ट में फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये हलीम की रेसिपी कैसी लगी है। अब आपको मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ और टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, 2 चम्मच मैंने देखिए बाउल के अंदर डाला है। आपको लुक से ये कैसा लग रहा है? यकीन करें ये वाव वाला है। आपने मेरे कहने पे सेम इसी मेथड से आपने लाज़मी ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि आपको ये हलीम की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद है तो लाज़मी थम्स अप भी कीजिएगा और अपनी प्यारी सी राय का इज़हार भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।